जय हिंद किसान मित्रों, आज मैं आपको काले सोने की खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ, काला सोना जो है उसका मतलब है अफीम की खेती। अफीम आपने सपनों में देखा होगा या फिर वीडियो वगैरह में देखा होगा, कभी आंखों से नहीं देखा होगा। जो भी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बाहर के जो किसान हैं, आज मैं एक ऐसे प्रगतिशील उन्नतशील किसान टेक्निकल जो फार्मर है उनसे मुलाकात करवाने वाला हूँ। अफीम की ABCD से लेके जेड तक सारी कहानी आपको बताने वाला हूँ। बीज से लेके इसकी पैदावार क्या होती है, सब कुछ। इसमें पैसा ही पैसा है, बल्ले ही बल्ले है। लोगों के पास में बहुत ही कम सीमित जगह है, लेकिन फिर भी लोग इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ में अच्छे तरीके से देखो टेक्निक विधि के साथ में करते हैं। आइए मेरे साथ में जो आज हैं वो हैं बद्रीलाल धाकड़ जी, जिनका तहसील लगता है निम्बाहेड़ा और डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़ राजस्थान। तो नमस्कार धाकड़ जी। बद्रीलाल जी, आज हम हमारे जो व्यूवर हैं, हमारे जो किसान हैं नए, जिनको अफीम की खेती के बारे में नहीं पता है, उनको आपके माध्यम से उन तक सारी बातें अपन पहुंचाएंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे अफीम की जो खेती है, इसको बोया कौन से महीने में जाता है? अफीम की खेती को वैसे अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के बीच में, मतलब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में बोया जाता है, यानी रबी सीजन का ये फसल है जब बोया जाता है। इसकी अगर बात करें तो इसको हर कोई किसान नहीं बो सकता है। ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा परमिट मिला है। इनके पास में इनके पिताजी को परमिट मिला था, वो ही कंटिन्यू अभी तक चला आ रहा है, जिसके बदौलत ये 10 आरी में ही खेती कर सकते हैं अफीम की। 10 आरी का मतलब हो गया 1 बीघे का लगभग 5वां हिस्सा। हाँ, लगभग आधे बीघे। 10 आरी का मतलब है 1 बीघे में 25 आरी होते हैं। और 10 आरी का लाइसेंस है तो लगभग 40% हो गए। 1 हाँ, बीघे का 40% जो भाग है वो 10 आरी का होता है, यानी बहुत ही सीमित छोटा सा एरिया होता है। ठीक है, 10 आरी में लगभग बीज इसका कितना बोया जाता है? 10 आरी में बीज लगभग 1 किलो के लगभग बोया जाता है। 1 किलो बीज बोया जाता है। ठीक है, 1 किलो बीज की रेट क्या होती है मार्केट की? 1 किलो बीज की रेट वैसे जो मार्केट के ऊपर चलता है, कभी 1500 रुपये किलो होता है, तो कभी 2 लाख रुपए किलो होता है, तो कभी 1.25 लाख रुपए किलो है। जो भी मार्केट रेट की चलती है उस हिसाब से इसका बीज मिलता है। बीज की रेट लाखों में? मतलब लाख में नहीं, 1 किलो का जैसे 2,000 रुपये। अच्छा, 2000 रुपये। ओके, हमारे किसान में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, सॉरी फॉर दैट। आपका 1 किलो जो बीज है वो 10 आरी के लिए हो जाता है। इसकी अगर बात करें टोटल टाइम कितना होता है पूरी फसल का, जैसे सितंबर अक्टूबर में बो दी, तो इसका जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, वो कब आता है हमारा? मतलब अफीम की खेती वैसे 4 महीने मतलब 120 दिन में इसकी मतलब तैयार हो जाती है। हाँ, फसल पक जाती है। उसके बाद में इसको अफीम की लोई चिराई चालू हो जाती है, जो किसी के 20 दिन चलती, किसी के 25 दिन की, 1 महीने तक के मौसम के ऊपर। अगर गर्मी तेज होती है तो 20 दिन में ही खत्म हो जाती है, और ठंडा मौसम रहता है तो लगभग 1 महीने लंबी चलती है। देखो, ये चिराई का मतलब ये है, इस पे डोंडे बनते हैं। जैसे आपने कॉटन कपास की फसल में जो डोंडे देखे हैं, उस टाइप के डोंडे बनते हैं। वो डोंडे ऐसे इस पे पौधे पे हमारे इतनी हाइट तक पौधा इसका हो जाता है लंबा। अभी बाद में हमें इसको दिखाएंगे, तो इतना हाइट तक पौधा हो जाता है। उस पर ऊपर डोंडे लगते हैं हरे कलर के, ऐसे बल्ब जो होता है, लट्टू लाइट का बल्ब होता है उस टाइप के। उसको फिर चारों तरफ से ऐसे शाम को चीरा लगा दिया जाता है। उसका चीरा मतलब 11 बजे के लगभग लगाते हैं, जो शाम को, दोपहर को। हाँ, सुबह मतलब 11 बजे जैसे ये धूप खिल जाती है, और उसके बाद में इसका चीरा चालू होता है, जो 4 या 5 बजे तक लगाते हैं इसको। और इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे आज को जिसका चीरा लगाया, उसको सुबह तो उसका अफीम इकट्ठी करते हैं। ओके, मतलब है, मैं आपको क्लियर समझा दूं, थोड़ा सा आगे लेके आइए, क्लियर मैं समझा दूं। जो डोंडा है उसको दोपहर सुबह के जो 11 बजे हैं जब से चालू करते हैं चीरा लगाना, मतलब उस पे 4 जगह से चीरा लगाते हैं। अच्छा, 1 चीरा ही लगता है, मतलब 1 जगह से चीरा लगा देते हैं, ठीक है ना, एक बार में। और वो 11 बजे चालू करते हैं, 4-5 बजे तक चीरा लगाते हैं। अगले दिन रात में उसका जो दूध है वो बाहर निकलता रहता है, वो इकट्ठा हो जाता है। अगले दिन उसको गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है उस पर दूध। अगले दिनों उसको ऐसे करके इकट्ठा करके और अपने बर्तन में ऐसे इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। फिर उसका जो अगला चीरा है वो कब लगाते हैं? उसी डोंडे पे, एक डोंडे पे। वो तीसरे दिन वापस उस हिस्से का नंबर आता है। जैसे 10 आ रही है तो उसके 3 पार्ट कर लिए। फर्स्ट पार्ट आज चिराई की, तो उसका सुबह लोएंगे और दूसरा पार्ट चिरेंगे। उसके अगले दिन और तीसरा पार्ट चिरेंगे, और चौथे दिन वापस फर्स्ट वाला प्लॉट है उसमें वापस चीरा लगेगा। ओके, जैसे आज इस डोंडे पे हमने चीरा लगाया, तो इसका नंबर जो आएगा वो चौथे दिन वापस। तो चौथे दिन दोबारा इस पे दूसरी जगह पे चीरा लगाए, या पहला लगाया था उसी पे लगाएंगे? दूसरी जगह पे चीरा, दूसरी जगह पे लगाएंगे। तो एक डोंडे पे कितनी बार चीरा आ जाता है? मतलब देखो, वो पौधे के ऊपर है। किसी के 4 चीरे भी लगते हैं, किसी के 5 भी लगते हैं, किसी के 7 भी लगते हैं। जो पहले जो डोडा निकल जाता है
तो उसकी साइज बड़ी होती है तो वो 5 या 6 7 चीरे तक लग जाते हैं। Okay. और जो बाद में जो उसके और फुटान करते हैं, जो उसके जो मतलब एक पौधे के 2 3 से 5 7 डोरे तक लग जाते हैं एक पौधे के। ओके। तो जो बाद में जो फूल खिलते हैं उसके छोटे रहते हैं, उसका 2 या 3 चीरा लगता है। हाँ, तो जो छोटा रहता है उस पे चीरे का जो भाग है वो कम आ पाता है, और जो बड़ा रहता है उस पे ज्यादा चीरे अपने आसानी से आ जाते हैं। तो अगर एक डोंडे की अपने एवरेजन बात करें तो कितना लगभग निकल आता होगा, एक आइडिया? अब यार ये 1 डोरे ग्राम, का 2 ग्राम, 5 ग्राम, एक मोटा मोटा आइडिया। तो एक डोरे का अब वो अंदाज नहीं लगा सकते हैं ग्राम में। अब अपने अगर 10 आरी की बात करें, 10 आरी में लगभग कितना मोटा मोटा, अपन बीज की बात करें, इसका बीज और इसका जो दूध वाला पार्ट है दोनों ही बिक्री होता है मार्केट में? हाँ, तो बीज नहीं हाँ, बीज तो है, तो एक आरी मतलब 10 आरी में मतलब 1 क्विंटल से 1.25 क्विंटल तक बीज हो जाता है। 10 आरी में 1 क्विंटल से 1.25 क्विंटल तक बीज निकल आता है। 1.25 क्विंटल, किसी के 1.5 क्विंटल तक हो जाता है। ओके, लगभग 100 से 125 किलो तक 150 किलो तक 150 किलो तक बीज निकल आता है। और उसका रेट अपन पकड़ लें अगर 150 से 200 रुपए किलो तक, अगर मान लें 200 नहीं 1500 से 2000 रुपए किलो के। अच्छा, 2000 रुपए किलो तक बिकता है, तो एवरेज है 2000 का हो गया, 20,000, 2 लाख, यानी 4 लाख का लगभग बीज आपका हो गया 10 आरी का। नहीं मतलब 1.25 क्विंटल ही मानो, उस हिसाब से देख लो। अगर एवरेज जैसे इस साल 2 लाख का भाव आया, लेकिन इसका एवरेज भाव 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में रहता है ज्यादा। ओके ओके, राइट। हाँ, फिर भी बीज से भी अच्छी खासी इनकम इसकी है। ओके, तो इसका जो पैदावार निकलती है, क्या आप पे कोई प्रतिबंध भी रहता है? ये गवर्नमेंट को ही आप दे सकते हैं या वैसे भी? नहीं, जैसे जो इसका बीज होता है वो तो मार्केट में मंडी में बिकता है, ओपन मंडी में और बिकता इसका है। जो इसकी जो अफीम जो इकट्ठी होती है वो हमको पूरी सरकार को जमा करानी पड़ती है। और सरकार एक एवरेजन क्या रेट देती है? मतलब एवरेज तो सरकार तो 1500 से 2000 रुपए, 2100 रुपए किलो तक का मतलब पैसा देती है। मतलब 1 किलो बीज का या अफीम का? अफीम का। ओके, ठीक है, 1500 से 2000 रुपए किलो का निकलता है। अगर 10 आरी का एवरेज ले लें, कितना 2-5 किलो निकल आता है? कितना 10 आरी का मतलब मोटा आइडिया 7.5 से 8 किलो तक हमको सरकार को देनी होती है। हाँ, लगभग उतना ही निकल पाता है, उससे ज्यादा वैसे भी नहीं हो पाता है। वो भी फिर देख रेख पे है, अगर किसान की देख रेख, मौसम साथ दे तो। राइट। अगर मौसम साथ नहीं दे तो उससे भी कम आ जाता है। क्योंकि ये मौसम की खेती है। अगर मौसम ठंडा है, गर्मी नहीं पड़ी, बादल नहीं हुए, बारिश नहीं हुई, तो पैदावार हो जाती है। और अगर ये मौसम अगर अनुकूल, उन 15 दिनों की जो इसकी लोई चीरी चलती है, अगर इसका मौसम उस समय अनुकूल नहीं रहता है तो फिर पैदावार मतलब वो जो सरकार को देना होता है उसमें भी हमको पसीना आ जाता है। नहीं, तो जैसे सरकार की कोई बंदिश भी है कि आपको 10 आरी दे दी कि उनको मतलब 7 किलो या 5 किलो जो भी है वो उतना जमा कराना ही कराना है? अगर कम पैदावार हुई तो अगर कम पैदावार हुई तो अगले साल के लिए लाइसेंस फिर नहीं मिलता है, कैंसिल हो जाता है। अरे यार, इसमें मतलब पसीने आने वाली बात है सच में, किसान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर पैदावार बाई चांस मौसम ने साथ नहीं दिया, पैदावार कम हो गई, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत भी होने वाली है। इसमें जैसे बड़ी फसल हो जाती है तो कभी हवा चल गई और पिला दी तो सब गिर जाती है, तो प्रोडक्शन पैदावार डाउन हो जाता है, होता ही नहीं है, फिर वो तो बिल्कुल कम हो जाता है। ओके, ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। अब अपन अगर इसमें मेहनत की बात कर लें, रोग कीटों की बीमारी की बात कर लें, तो रोग कीट बीमारी कितने आते हैं इसमें? तो देखो, ये क्या कि मतलब फसली, जैसे ये अपने जो फल या सब्जी वर्गीय पौधे ऐसी है, तो इसमें जैसे बीमारियां तो बहुत सारी आती है। कहने का मतलब ये है धाकड़ साहब का, जो पौधे हैं बहुत ही कोमल पौधे हैं, छोटे बच्चों की तरह केयर रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। इसमें रोग कीटों का प्रकोप खूब रहता है। अगर आपने जरा सी लापरवाही कर दी तो रोग कीट बहुत ज्यादा मात्रा में आपके में फैल जाते हैं, जिनकी वजह से डायरेक्ट आपका प्रोडक्शन है, पैदावार है आपकी कम हो जाती है। तो इसमें निदाई गुड़ाई कितनी बार करवाते हैं आप? निराई गुड़ाई तो कम से कम 4-5 बार तो हो जाती है। 4-5 बार हो जाती है। तो इतने घने पौधे हैं आपके, निदाई गुड़ाई करने के लिए क्या खुरपी इतनी बड़ी होती है, छोटा कोई औजार? छोटा औजार ही होता है। हाँ, खुरपी होती है छोटे, उसके दोनों तरफ, एक तरफ थोड़ा चौड़ा होता है, एक तरफ बिल्कुल सकड़ा होता है। छोटे छोटे पौधों को, एक पौधे को। ओके, राइट। तो आप एक चीज और बताएं मेरे को, जैसे इसमें जो आप दवाई वगैरह डालते हैं, स्प्रे करते हैं रोग कीटों से बचाने के लिए, या कोई खुराक खाद वगैरह डालते हैं जो जिससे इसका हेल्थ अच्छी रहे, पैदावार अच्छी है, पौधा हरा भरा रहे, तो उस पर भी कोई गवर्नमेंट की प्रतिबंध है कि इतना ही डालना है? उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। काश्तकार अपने हिसाब से कोई भी मतलब फर्टिलाइजर या कोई भी केमिकल या कोई भी कीटनाशक वो अपने हिसाब से डाल सकता है। जैसी बीमारी आती है उसके हिसाब से वो मार्केट से। तो शुरू से लेके एंड तक लगभग कितनी, एक एवरेज कितनी स्प्रे हो जाती है? स्प्रे देख लो, स्प्रे तो चलते ही रहता है, जैसे 7-8 तो मान ही लो आप। ओके, राइट। और नीचे
अगर बात करें नीचे खुराक में कितनी बार डालते हैं खुराक? एक बार, 2 खुराक बार? भी मतलब यूं देख लो, पिलाई है उतना ही है। जितना ओके। पिलाई है उतना हर पिलाई उसमें पानी देना में पड़ता है। लिक्विड भी हम्म। जाता है, हम्म। डीएपी राकोडिया ये भी जाता है, ओके। और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सब, हम्म। जिसमें जैविक हेविक सब कुछ आ गए। अच्छा, और सारी गोबर चीजें। की खाद वो सब चीज, गोबर की खाद तो जैसे बुआई करते हैं उस समय डाल देते हैं, अच्छा, जब डालनी होती है। तो जब मतलब 10 आरी का एवरेजन बात करें, 10 आरी में कितना गोबर डालते होगे? एक ट्राली, 2 मतलब ट्राली? कम से कम 10 आरी में 1 ट्राली तो डालनी पड़ती है, 1-2 ट्राली, कोई 2 भी डाल देता है। जैसे हम दोनों हैं भाई है तो 1 ट्राली मैंने डाला, 1 उन्होंने डाला। अच्छा, देखो गोबरी खाद डालना बहुत ही बेहतर है किसान मित्रों, क्योंकि गोबरी खाद और- से कार्बन की मात्रा बढ़ती है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जमीन में वो भी अपने जिंदा रहते हैं प्रॉपर वे में। और जो भी आप केमिकल खाद डालते हैं जैसे डीएपी, यूरिया वगैरह, अगर प्रॉपर तरीके से जैव होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, तभी ये केमिकल खादें भी काम और करेंगे, वरना वैसे काम नहीं गोबर की करती। खाद तो डालते हैं, उसके साथ में जैसे हमने बेड लगा रखे हैं घर पे केंचुआ खाद के, अच्छा, तो वो ओके। उसमें जो 10-15 कट्टे जो भी होते हैं वो हम हम्म। समय समय पर इसमें डालते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने, केंचुआ खाद खुद तैयार करते हो खुद घर करते पे। हैं। तो आपके हिसाब से आपने गोबर खाद भी डालते हो, केंचुआ खाद भी, कौन सा ज्यादा बेटर रिजल्ट देता नहीं, है? सबसे केंचुआ खाद तो सबसे बेस्ट है। केंचुआ खाद बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। ओके, तो केंचुआ खाद का लगभग जैसे हर साल डालते हो या एक साल नहीं, छोड़ हर के डालते हर हो? साल डालते हैं। तो इन फसल के, अफीम के अलावा किसी और फसल में भी और डालते भी हो? जैसे लहसुन है, मिर्ची है, ऐसे जो सब्जी वाली फसलें उनमें भी डालते हैं। ओके, चलो धाकर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे जितने भी व्यूवर हैं, किसान मित्र हैं, काफ़ी अच्छी खासी उनको नॉलेज मिली अफीम की खेती के बारे में। सारा कुछ बीज से लेके बाजार तक की हमने बात की, कितना खर्चा, कितनी स्प्रे होती हैं, क्या लागत आती है, क्या पैदावार प्रोडक्शन रहता है इसका। लेकिन एक चीज़ किसान मित्रों में आपको बता दूं, धाकर साहब बहुत ही टेक्निकल खेती करते हैं और अच्छा खासा है। हमने इनका अभी फील्ड आपको दिखाते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लगभग कितने टाइम की होगी धाकर साहब ये लगभग अभी ये 17 दिसंबर आएगा और मतलब 2 महीने की हो जाएगी। लगभग 2 महीने की हो जाएगी। 2 महीने की 17 दिसंबर, जो अभी 1.5 महीने की होगी। अच्छा, 1.5 महीने की हो गई। और दोस्तों देखो, आप इसका एवरेज निकालो आप, ये कितनी अच्छी घनी है। ये देखो, पौधा एकदम हरा भरा है और इसमें कोई भी फंगल या इन्फेक्ट का कोई बिल्कुल प्रकोप नहीं दिख रहा है। और यहीं पे मैं कंपैरिजन में आपको अगर दिखाऊं तो दूसरा जो है पार्ट, 5 आरी इनकी हैं और 5 आरी इनके भाई की हैं। तो ये देखो कंपैरिजन देखिए आप, ये आपको बिल्कुल जमी आसमान का अंतर आपको दिख रहा होगा। ये देखो आप, ये यहाँ से इनके भाई की चालू हो जाती है। ये पौधों का देखो आप, इधर से मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये देखो वहाँ पे कितनी अच्छी ग्रोथ है, बड़े पौधे हैं, एकदम घने हैं। और इधर देखो आप, क्या मतलब कोई अंतर है बुवाई में या सेम टाइम पे बुवाई? टाइम हुई है। क्या बात है, सेम टाइम पे बुवाई हुई थी। तो केंचुआ की खाद आपने डाली, इन्होंने नहीं डाली क्या केंचुआ की खाद? इन्होंने केंचुआ की खाद नहीं डाली। ये देखो केंचुआ की खाद उसमें पड़ी हुई है, उधर वाले पार्ट में, इसमें नहीं पड़ी हुई है। एक ही दिन की सेम डे की फोबिंग है, बुवाई है। आप देख सकते हो जमी आसमान का अंतर है। देखो ग्रोथ में, बढ़वार में, फुटान में, ये देखो, ये देखिए। इसको बोलते हैं टेक्निक खेती हमेशा करना चाहिए। जो भी खेत है या तो करो मत, या पूरा समय आप लगा रहे हो तो पूरे समय के हिसाब से आप पूरा ध्यान भी दो। ये देखिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धाकर साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके।